देखिए, राइट टू रिकॉल जो बिल है, ये सरकार का पूर्ण रूप से तानाशाही कानून जो है वो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में इम्पोज करना चाहती है। आज अगर हम देखें कि पंचायती राज व्यवस्था का जो जन्म हुआ था वो महात्मा गांधी जी की जो सोच थी, जो ग्राम स्वराज की सोच थी, गांव के अंदर लोकल गवर्नमेंट बनाने की सोच थी, स्वावलंबन की सोच थी, उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज व्यवस्थाओं को राजस्थान से शुरू किया। राजीव गांधी जी का समय आया तो वो एक बिल लेके आए कि जो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बिल था और पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार देने की जिसके अंदर बात रखी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई सरपंच चुन के आता है, वो 1 साल अपनी परफॉर्मेंस ना दे पाए तो उसको दोबारा से रिवर्ट किया जा सकता है, सरपंच पद से हटाया जा सकता है। आज कुछ पहलू जो जिनके ऊपर चर्चा मैं करना चाहूँगा कि उसका हासिल जो है वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या होगा, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर राइट टू रिकॉल बिल हरियाणा प्रदेश में लागू करती है तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पॉलिटिकली सारे सरपंचों का बंटवारा होगा। जो सरपंच भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के हैं उनको ये लोग ग्रांट देंगे और जो कांग्रेस विचारधारा के सरपंच चुन के आएंगे उनको निश्चित तौर पे ग्रांट नहीं देंगे। और जिन सरपंचों को सरकारी ग्रांट का लाभ नहीं मिलेगा तो 1 साल के अंदर अपने गांव के अंदर किस प्रकार से वो विकास कार्य करा पाएंगे। तो किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टी जेजेपी, इन 2 पार्टी के अलावा कांग्रेस या अन्य दलों का जो भी सरपंच चुनाव जीत के आएगा उनको ये काम करने का अवसर नहीं देंगे और किसी भी बहाने से 1 साल के बाद हटा देंगे। तो ये इनकी सोची समझी एक चाल है कि जिससे ये पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं। देखिए सर, अगर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को 50% आरक्षण देती है तो हम भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करेंगे। हम यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आरक्षण दे, क्योंकि आज से पहले जो कांग्रेस पार्टी है 33% आरक्षण लेके आई थी महिलाओं के लिए। ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि वो उन्होंने महिलाओं का 33% आरक्षण रखा पंचायती राज में। और कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चलाया हुआ है, आधी आबादी पूरा हक, महिलाओं के सम्मान के लिए ही चलाया हुआ। वो महिलाओं के आरक्षण की बात करती है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और प्रदेश अध्यक्षा बहन शैलजा जी और हमारे CLP लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सभी भारतीय जनता पार्टी का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे अगर वो 50% आरक्षण महिलाओं को देते हैं। क्योंकि महिलाओं का आरक्षण, जब भारतीय जनता पार्टी ने कोई चुनाव में कोई घोषणा पत्र किया उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा, परंतु कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में अपने घोषणा पत्र में दिया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। ये उन्होंने इसलिए किया था, वो सिर्फ कोरी बातें नहीं करते, वो भारतीय जनता पार्टी की तरह बात नहीं करते, वो महिलाओं को आरक्षण देते, उनका सम्मान करते, उनके लिए लड़ते। कांग्रेस पार्टी अपने हर वादे पे खरा उतरती है, वो झूठे वादे नहीं करती, वो अपनी बात को पूरा करती हैं।